पिछले 15 साल के कंपैरिजन में इस बार की जो क्लास 9th है ना, ये आपकी सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और ये चीज है ना, मैं तुम्हें फैक्ट के साथ बताऊंगा। जिस बच्चे ने ये सॉल्यूशन फॉलो कर लिया ना, उस बच्चे को क्लास 9th में टॉप करने से कोई रोक ही नहीं सकता। जो बच्चे स्मार्ट होते हैं ना, वो बच्चे हमेशा जल्दी शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, सीधा ना मुद्दे की बात पे आते हैं। ये जो तुम्हारी इस बार की क्लास 9th है ना, ये अब तक की सबसे ज्यादा टफेस्ट, अब तक की सबसे ज्यादा टफेस्ट क्लास 9th होने वाली है। और ये चीज है ना, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, मैं आपको लिटरली फैक्ट के फैक्ट दिखाऊंगा, जिससे तुम्हें ना सच में पता चल जाएगा कि इस बार की जो क्लास 9th है ना, ये अब तक की सबसे ज्यादा मुश्किल क्लास 9th क्यों होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तुमने 8th क्लास में जो जो चीजें पढ़ी है ना, वो सच में इस बार की क्लास 9th में तुम्हारे काम नहीं आने वाली। सिर्फ और सिर्फ आपके मैथ के अंदर 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपकी क्लास 9th के अंदर जेन्युइनली आपके यूज होने वाले हैं। इसके अलावा तुमने क्लास 8th में जितने भी मैथ के चैप्टर पढ़े होंगे ना, वो आपके क्लास 9 से बहुत ज्यादा अलग होने वाले हैं। समझ रहे हो? क्लास 8th के सिर्फ और सिर्फ आपके 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके क्लास 9th में यूज होंगे। इसके अलावा जो तुमने पढ़ा है ना, वो अब तुम्हारे क्लास 9th में कुछ भी काम नहीं आएगा। सबसे पहली चीज, क्लास 9th का जो लेवल है, वो अब की बार आपका बहुत ज्यादा हाई कर दिया सीबीएसई ने। तुमने नोटिस भी करा होगा कि इस बार का जो क्लास 10th का जो मैथ का पेपर आया था ना, वो मतलब उसके अंदर जेई मेन लेवल तक के क्वेश्चन डाले हुए हैं। समझ रहे हो? सीबीएसई चाहता है कि तुम्हारा जो लेवल है ना, वो इंक्रीज हो। पिछले साल क्लास 10th वालों के साथ करा, अब तुम्हारे साथ होने वाला है। तो अभी जो बच्चे क्लास 8 से 9th में आए हैं ना, वो प्लीज मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि इस बार की जो तुम्हारी क्लास 9th है, वो आपकी बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। और इस बार सीबीएसई ने एक और चीज कर दी। पिछले साल है ना, क्लास 10th के अंदर सीबीएसई ने ना नए टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करे थे, जो कि थे आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन अब से ना सीबीएसई ने क्लास 9th के अंदर भी जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो आपकी नई वाली एनसीईआरटी बुक के अंदर इंक्लूड करने शुरू कर दिए हैं। और सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं, चाहे तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन हो, सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, या फिर तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पांस टाइप के क्वेश्चन हो, ये जितने भी आपके जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, अब से आपके क्लास 9th की जो एनसीईआरटी बुक है, उसके अंदर सीबीएसई ने डाल दी है। तो अगर तुम में से कोई बच्चा अभी भी क्लास 8th की मेंटेलिटी से चल रहा है ना, तो मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूं। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, इस बार की क्लास 9th, ये मत सोचना कि क्लास 8th की तरह जैसे हमने हल्की फुल्की पढ़ाई कर ली, काम चल गया। क्लास 9th में ये चीजें नहीं होती। क्लास 8th में क्या होता है कि जो क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में ना, वही सेम डिट्टो क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल पेपर में आ जाते हैं। तुम रट्टे मार के चले जाते हो, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाते हैं। क्लास 9th में ऐसा नहीं होगा। क्लास 9th के अंदर ये जितने भी तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे कंसेप्ट बेस्ड हैं। जिस बच्चे ने कंसेप्ट समझा होगा ना, वही बच्चा इन क्वेश्चन को कर पाएगा। तो अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा है, मतलब ज्यादातर लड़कियां होती हैं जो रट्टा मारती हैं, मतलब वैसे मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर तुम में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने क्लास 8th में रट्टा मारा होगा ना, उस बच्चे की बैंड बजने वाली है। और मैं सच बता रहा हूं, ये सेम चीज है ना, मैंने क्लास 10 के स्टार्टिंग में बच्चों को बताई थी, और जितने बच्चों ने मेरी बात मानी है ना, सभी बच्चों के जो पेपर है वो अच्छे गए हैं। और ये सेम चीज मैं तुम्हें ना क्लास 9th की स्टार्टिंग में बता रहा हूं। जो बच्चा क्लास 9th में कंसेप्ट नहीं समझेगा, वो बच्चा लिटरली क्लास 9th के अंदर फेल होने वाला है। तो अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा ना जो सिर्फ रट्टा मारने पे फोकस करता है, हाथ जोड़ रहा हूं, अब रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो? ये जितने भी आपके जो नए टाइप के क्वेश्चन है, सीबीएसई ने इंक्लूड कर दिए हैं। और क्लास 9th को टफ बोलने का एक और रीजन है, पता क्या? क्लास 9th को फाउंडेशन क्लास भी बोला जाता है। पता क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सिलेबस आपका क्लास 9th के अंदर आता है ना, वो सेम सिलेबस आप अपनी 11th क्लास के अंदर भी पढ़ने वाले हो। तो जिस बच्चे ने क्लास 9th की तैयारी अच्छे से कर ली ना, उस बच्चे का जो क्लास 11th का जो बेस है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि तुम्हें आगे जाके जेई की तैयारी करनी हो, नीट की तैयारी करनी हो, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो आपको क्लास 9th पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि तुम्हारा जो रियल कंपटीशन है ना, अब यहां से शुरू होता है। क्लास 8th में जो जो चीजें तुमने कर दी, जो जो तुमने गलतियां करनी थी कर दी। तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका क्लास 8th का जो रिजल्ट है ना, बहुत ज्यादा खराब आया होगा। पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो तुम्हारा क्लास 8th का रिजल्ट है ना, उसमें तुमने कितने परसेंटेज स्कोर करें, ताकि मेरे को आगे की वीडियो बनाने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है? तो सभी बच्चे पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे क्लास 8 में कितने परसेंटेज आए। क्लियर है एवरीवन? तो समझ गए ना क्लास 9th आपकी कितनी जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा जो असली कंपटीशन है ना, वो आपका क्लास 9th से शुरू होता है। इसके बाद जो अगली चीज है, जो कि ऑलमोस्ट हर बच्चे को अभी पता चल चुकी होगी, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, कि इस बार तुम्हारा सीबीएसई ने क्लास 9th का 50% से ज्यादा जो सिलेबस है ना, वो आपका सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। और अगर तुम में से कोई बच्चा अभी भी ऐसा जिसको पता ही नहीं कि भैया क्या हमारा क्लास 9th का सिलेबस चेंज हो गया, यस,
तुम्हारा क्लास 9 का जो सिलेबस है, इनफैक्ट जो तुम्हारी एनसीईआरटी किताब है ना, पूरी की पूरी किताब ही चेंज हो गई है। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा जिसने अभी तक अपनी नई वाली एनसीईआरटी बुक डाउनलोड नहीं करी, तो मैंने आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से जाके ना आप अपनी जो नई वाली बुक है ना उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहां से जाके आप सिंपल क्या करना, जो मैंने आपको लिंक दे रखा है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करोगे ना तो आपका सिंपल कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। जो आपका पहला आर्टिकल है इस पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद स्क्रॉल करके आप ना चैप्टर वाइज अपनी जो पीडीएफ है ना उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको पूरी की पूरी बुक की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, डाउनलोड फुल कावेरी बुक पीडीएफ, सिंपल यहां पे क्लिक करके अपनी जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो सिर्फ है ना इंग्लिश की पीडीएफ आई है, लेकिन अगर आपको बाकी सब्जेक्ट की नई वाली एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ चाहिए ना तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जैसे ही आपकी नई पीडीएफ आएगी तो मैं आपको कंप्लीटली फ्री में इस चैनल के ऊपर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर एवरीवन, तुम्हें कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जैसे मैं आपको नई वाली पीडीएफ प्रोवाइड करूं ना तो आपको पता चल जाए। तो सिलेबस चेंज होने की वजह से आपकी जो क्लास 9th है ना, कंपैरेटिवली आपके पिछले 15 साल के कंपैरिजन में इस बार की जो आपकी क्लास 9th है वो आपकी बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया है, दूसरा आपके सीबीएसई ने नए टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो पहले सिर्फ क्लास 10th के अंदर आते थे, लेकिन अब से सीबीएसई ने आपके क्लास 9th के अंदर भी जो भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है वो भी आपके इंक्लूड कर दिए। तीसरा आपका सिलेबस चेंज हो गया है और चौथा क्लास 9th आपकी फाउंडेशन क्लास है। यहां पे सिर्फ है ना रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। जो बच्चा कंसेप्ट को अच्छे से समझेगा ना, सिर्फ वही बच्चा क्लास 9th के अंदर अच्छे नंबर लेके आ पाएगा। जो बच्चा क्लास 9th के अंदर रट्टे मारेगा उस बच्चे को फेल होने से कोई भी नहीं बचा सकता। क्लियर? तो अब भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अब मैं आपको ना जो सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिस बच्चे ने ये सॉल्यूशन फॉलो कर लिया, मैं आपको पहले देखो साल के स्टार्टिंग में बता रहा हूं, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। मेरे को ना 6 साल हो चुके पढ़ाते हुए, समझ रहे हो? मैंने तुम्हारी जैसी बहुत 9th क्लास देखी है। मैं हर साल 9th के बच्चे देखता हूं, हर साल वही सेम गलती करते हैं और मैं आज तुम्हें पहले बता रहा हूं ये गलती तुम मत करना। बच्चे क्या करते हैं ना, उनकी आंखें है ना पेपर के टाइम खुलती है। तुम अगर इस चैनल पे आ चुके हो, प्लीज इस चैनल पे मैं जितनी चीजें बताऊंगा ना, जितनी भी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, जितना भी मैं आपको गाइडेंस वीडियोस दूंगा, सारी की सारी फॉलो करना। जो बच्चा मेरी गाइडेंस फॉलो करेगा उस बच्चे के मेरी तरह, अगर आप में से कोई बच्चा नहीं जानता तो मैं क्लास 10th और क्लास 12th का टॉपर रह चुका हूं। क्लास 10th में मैंने 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज स्कोर करे हैं। मैं खुद सीबीएसई का टॉपर रह चुका हूं। तो जो बच्चा मेरी गाइडेंस फॉलो करेगा ना उस बच्चे के अच्छे नंबर आने से लिटरली कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा ना, प्लीज मेरे को पहले तो प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में कि यस भैया आप इस वीडियो में जितनी चीजें बताओगे ना सारी मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। सभी बच्चे पहले तो कमेंट सेक्शन में मेरे को प्रॉमिस करो। देखो अभी तुम्हारा ना सेशन शुरू हुआ है, तुम अभी भी 99% बच्चों से आगे हो। 99% बच्चों को तो ये तक नहीं पता कि भाई उनका सिलेबस चेंज हो गया है। समझ रहे हो? पहले मेरे को जल्दी से प्रॉमिस करो कि यस भैया आप इस वीडियो में जितनी चीजें बताओगे ना सारी की सारी मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। ठीक है, अब मैं आपको ना स्ट्रेटजी बताता हूं और मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि आपको मैथ में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, साइंस में क्या फॉलो करनी है, एसएसटी में तुम्हें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, ताकि किसी भी सब्जेक्ट में आपके नंबर ना कटे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैथ से। तो मैथ के अंदर देखो यार, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना ये आपकी बाइबल है। इसको ना धोख मार के पूज लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। एनसीईआरटी तुम्हें हर हाल में खत्म करनी ही करनी है। बिना एनसीईआरटी तुम क्लास 9th के अंदर, मैथ के अंदर स्पेसिफिकली, बाकी सब्जेक्ट की भी मैं बात करूंगा, तो मैथ के अंदर जो एनसीईआरटी है ना ये आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? अब दूसरी चीज, जितने भी आपके एग्जाम्पल है, आपको पता होगा ना आपकी एक्सरसाइज से पहले आपके एग्जाम्पल आते हैं, तो आपको एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। हर बच्चा ये गलती करता है कि वो क्या करेगा, थोड़ी बहुत चीजें सीख लेगा, सीधा ना एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है ना उसको सोल्व करना शुरू कर देगा। ये लिटरली बेवकूफी है। तुम्हें ये चीज नहीं करनी। तुम्हें पहले क्या करना है, एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल है ना उनको सोल्व करना है। समझ रहे हो? और उसके बाद तुम है ना अपनी जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उनको सोल्व करोगे। और अगर तुम में से किसी भी बच्चे को एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए ना तो इस चैनल के ऊपर मैं आपको कंप्लीटली फ्री में जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे तुम्हारा मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्ट के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है? और जो तुम्हारी नई वाली इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक है ना उसके भी सॉल्यूशन मैंने आपके रेडी कर दिए हैं। सिंपल आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको जो लिंक दे रखा है ना उसको जैसे आप ओपन करोगे तो आप देख सकते हो
चैप्टर वाइज, तुम्हारे चैप्टर वाइज जितने भी मतलब इंग्लिश की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है, नई वाली एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन तुम्हारे अभी तक किसी ने भी प्रोवाइड नहीं करे होंगे। मैंने बैठ के तुम्हारी जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना इंग्लिश की, जो कावेरी बुक है, जो तुम्हें पता होगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इंग्लिश के अंदर तुम्हारी कावेरी जो नई बुक है वो आ चुकी है, उसके जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, कावेरी बुक के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ना वो आप उस लिंक से जाके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका जो विंड्स ऑफ चेंज वाला चैप्टर है, तुम देख सकते हो सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, वो मैंने आपके प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है। तो आपकी जो कावेरी जो नई बुक है ना उसके भी सॉल्यूशन आ चुके हैं और वो भी कंप्लीटली फ्री में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखा है। तो तुम्हारे जितने भी चैप्टर हैं, जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना तो आपका जो गिफ्ट ऑफ ग्रेस वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के भी जो आंसर है वो मैंने प्रिपेयर कर लिए। तो यहां से आप है ना सारे के सारे जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है उसके जो सॉल्यूशन है ना वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखा है। क्लियर एवरीवन। अब इसके बाद जो अगली चीज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज है ना सिर्फ जो टॉपर बच्चे हैं, सिर्फ जो टॉपर बच्चे हैं वो फॉलो करते हैं। वो क्या है कि आपको ना फॉर्मूला शीट बनानी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि फॉर्मूले रटेंगे, भूल जाएंगे, रटेंगे फिर भूल जाएंगे। तुम्हें क्या करना है, एक फॉर्मूला शीट बनाओ, जितने भी तुम्हारे मैथ के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ना उस फॉर्मूला शीट के अंदर लिखो, और उस फॉर्मूला शीट को जहां पे भी बैठ के पढ़ाई करते हो ना वहां सामने चिपका लो। ये चीज है ना साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो चीज हमें बार बार दिखाई देती है ना वो चाहते हुए ना चाहते हुए वो चीज हमें याद हो जाती है। तो अगर तुम्हें फॉर्मूले बार बार दिखाई देते जाएंगे ना तो वो चीज तुम्हें याद हो जाएगी यार, समझ रहे हो। तो एक फॉर्मूला शीट बना लो, जितने भी तुम्हारे मैथ के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना एक पेज के ऊपर लिखो, उस पेज को सामने चिपका लो। मैथ के अंदर अगर तुम ये सोचोगे ना कि ये क्वेश्चन भी मेरे को आता है, ये भी मेरे को आता है, मैं आपको बता रहा हूं पेपर के टाइम तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को तो सब कुछ आता है, लेकिन पेपर के टाइम में ना तुमसे एक भी सवाल सोल्व नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि तुमने खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करी। मैथ के अंदर अच्छे नंबर लाने का बस एक ही तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस मैथ के अंदर अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। तो मैथ के अंदर जितना हो सके ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अब दिक्कत पता क्या आएगी कि एनसीईआरटी के अंदर आपके पास लिमिटेड क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन करोगे यार? एनसीईआरटी के बार बार क्वेश्चन कर करके बोर हो जाओगे। तुम्हें नए टाइप के क्वेश्चन चाहिए ना, तो जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। तो देखो आपकी मर्जी है, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं किसी भी ब्रांड का नाम भी नहीं बताऊंगा, टोटली तुम्हारी मर्जी है, मैं नाम भी नहीं बता रहा। बस एक चीज मान लेना मेरी, किसी भी ब्रांड का एटलीस्ट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का ना क्वेश्चन बैंक ले लेना। क्योंकि दिक्कत पता क्या आएगी यार, एनसीईआरटी बुक में ना लिमिटेड क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन होंगे यार एक चैप्टर में। वो 100 क्वेश्चन क्या तुम पूरे साल घिसते रहोगे? वो 100 क्वेश्चन तो खत्म हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो कोई भी एक बढ़िया सी बुक ले लेना, चाहे आर डी शर्मा ले लेना, आर एस अग्रवाल ले लेना, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लेना, तुम्हारी मर्जी है। मैं किसी को भी मतलब प्रमोट नहीं कर रहा, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मेरे कहने पे ना एटलीस्ट मैथ वाले सब्जेक्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लेना, ताकि तुम्हारे पास है ना बहुत सारे वैरायटी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ। समझ रहे मेरी बात? अब मैं तुम्हें ना साइंस के बारे में बताता हूं कि साइंस में तुम्हें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो देखो साइंस में एनसीईआरटी इज नॉट एनफ। यस, ये चीज मैं आपको ना अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। साइंस के अंदर देखो जितना ज्यादा हो सके ना तुम्हें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, और सिर्फ एनसीईआरटी से तुम्हारे जो कंसेप्ट है वो लिटरली तुम्हारे क्लियर नहीं होंगे। तो तुम्हारी मर्जी है, कोई ना कोई रेफरेंस बुक ले लेना, चाहे तुम एस चांद ले लेना, चाहे तुम प्रदीप पब्लिकेशन ले लेना, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एनसीईआरटी से सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से साइंस में तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम्हें साइंस में कोई ना कोई रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि भैया हमें पता नहीं है कि मैथ के लिए कौन सी रेफरेंस बुक बढ़िया है, साइंस के लिए कौन सी बढ़िया है, तो आपको कुछ नहीं करना, कमेंट कर देना। अगर ज्यादा बच्चे बोलेंगे ना तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा कि मैथ के लिए कौन सी रेफरेंस बुक बढ़िया रहेगी या फिर साइंस में कौन सी बढ़िया रहेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल कमेंट करके बता देना। अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी ना तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब अगली जो चीज है ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आर मोर इंपॉर्टेंट। यस, 90% बच्चों को पता ही नहीं होता वो क्या करेंगे, जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना उनको रटते रहेंगे। साइंस के अंदर तुम्हारे बैक एक्सरसाइज में से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितने क्वेश्चन आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें इन टेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं। जो बच्चा इन टेक्स्ट क्वेश्चन को इग्नोर करेगा ना उस बच्चे के क्लास 9th में कभी भी अच्छे नंबर आ ही नहीं सकते, समझ रहे हो। तो आपको बैक एक्सरसाइज से पहले कौन से टाइप के क्वेश्चन करने हैं, तुम्हें इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। क्लियर एवरीवन। अब अगली जो चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं साइंस में भी रट के अच्छे नंबर ले आऊंगा, जो चीज मैंने 8th क्लास में करी है वही सेम चीज 9th में चल जाएगी, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो सकता है तुमने 8th क्लास में ना रट्टा मार के अच्छे नंबर ले लिए हो, लेकिन ये चीज बेटा क्लास 9th में नहीं चलेगी। मैं तेरे को पहले वार्निंग दे रहा हूं,
समझ रहा है? क्लास 9th में तुम्हें क्या करना है? कंसेप्ट को समझना है। क्लियर? अब जो अगली चीज है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम शीट बना लो। यस, क्लास 9th के अंदर है ना बहुत सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट डायग्राम आएंगे। बच्चे क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी बुक वाले डायग्राम ना पेज पलट पलट के याद करते हैं। इस चीज में ना तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो जैसे मैथ के अंदर फॉर्मूला शीट बनाते हो ना, वैसे ही तुम्हें साइंस के अंदर क्या बनानी है? डायग्राम शीट बनानी है। और अगर तुम्हें से कोई बच्चा ऐसा है ना कि भैया हमारे पास तो फॉर्मूला शीट बनाने का या जो डायग्राम शीट है इसको बनाने का टाइम नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, कमेंट कर देना। अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी ना, तो मैं आपको खुद से बना के जो आपकी फॉर्मूला शीट है या डायग्राम शीट है वो मैं खुद से बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और वो भी कंप्लीटली फ्री में। ठीक है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, कमेंट करना है। ठीक है, अब जो अगली चीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स के अंदर जो आपके न्यूमेरिकल है ना, वो आपके थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो तुम है ना ताजा 8th क्लास से 9th क्लास में आए हो, तो तुम्हें पता नहीं है कि भैया फिजिक्स क्या होता है। साइंस के अंदर है ना 3 पार्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो फिजिक्स होती है ना, उसके अंदर तुम्हारे ना जो फिजिकल साइंस होती है वो आपकी पढ़ाई जाती है। तो फिजिक्स के अंदर जो आपके न्यूमेरिकल होंगे ना, वो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे कहां पे? जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, भैया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होते हैं? देखो, अभी तुम 8th से 9th में आए हो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो 9th से 10th क्लास में गए होंगे। तो जिन बच्चों ने अभी 9th क्लास के अंदर पेपर दिए हैं, उनके पेपर में जो क्वेश्चन आए ना, उनको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपके क्लास 9th के अंदर 80-20 रूल सबसे ज्यादा फॉलो होता है। इस रूल में क्या होता है कि आपके सिलेबस के कुछ ऐसे 20% टॉपिक होते हैं जिसमें से आपका 80% पेपर आपका बनता है। तो अगर आप ये 20% टॉपिक कर लोगे ना, तो ये मान के चलो आपने एक तरीके से 80% पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब ये जो 20% टॉपिक है, ये कौन कौन से, ये मैं आपको ना अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर एवरीवन? तो होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको चीजें समझ में आई ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब मैं आपको अगली वीडियो में कोई चीज प्रोवाइड करूं ना, तो आपको पता चल जाए। ठीक है, और प्लीज यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि मैंने आपको इस वीडियो में जितनी चीजें बताई है ना, ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले, और इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।